न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्सों के क्या हाल है, उनकी किस तरीके से उनकी पढ़ाई हो रही है, क्या कुछ परेशानियों का उन स्टूडेंट्स को कॉलेज के अंदर सामना करना पड़ता है या हॉस्टल्स में उनको क्या कुछ परेशानी आती है। इन सभी विषयों पर बात करूंगा। मेरे साथ में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि उनके क्या हाल हैं। क्या हाल है आपके? सर हाल तो अभी बेहाल सही है, थोड़ा बाकी चल रहा है जो कुछ है। अच्छा, कौन से ईयर में आप अभी? सर सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में। कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर नर्मदापुरम से। नर्मदापुरम से। इंदौर आके हॉस्टल्स इसी के हॉस्टल में रह रहे हैं? हाँ सर, अभी हॉस्टल के लिए है, जो भी अप्लाई वगैरह किया है हॉस्टल अप्लाई अलॉट तो हुआ है, देखते हैं बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जो कॉलेज है इसमें फैकल्टीज वगैरह प्रॉपर है, आपकी क्लासेस वगैरह समय पे लगती हैं, क्लासेस में कोई कमियां हैं? सर क्लासेस की बात यह है कि पहले जो है क्लासेस नहीं लग पा रही थी प्रॉपर। अभी जो फैकल्टी आई है प्रॉपर, हमें ग्वालियर से ही कभी कभार ऐसा होता है कि फैकल्टी वहाँ से नहीं आ पाती है। अभी जो आए हैं नए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहे हैं, तो अभी लग रही है प्रॉपर, कह सकते हैं अभी पहले से बेटर। जब फैकल्टी नहीं रहती है तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ उस समय परेशानियाँ आप लोगों को आती है? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो जाती है, क्लासेस नहीं लग पाती रेगुलर। क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस छूट जाती हैं, थ्योरी क्लासेस छूट जाती है, उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमें एग्जाम्स पे पड़ता है। एग्जाम्स में रिजल्ट कम आता है, बाकी दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखें उनका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, रिसर्च वगैरह प्रॉपरली हो रहा है आप लोगों को? नहीं सर, हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो हमको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना रहता है। तो हमारी टीचर्स कम होने के कारण प्रैक्टिकल क्लासेस कम लग पा रही है, इतनी क्लासेस नहीं हो रही है, टीचर्स बहुत कम है हमारे यहाँ पे। जैसे अगर फर्स्ट ईयर की क्लासेस लग रही है तो हमारी क्लासेस खाली जा रही है। अभी थोड़े बहुत बड़े हैं टीचर्स, बाकी फिर भी कम है, टीचर्स इतने अवेलेबल नहीं है सर। अच्छा, इसको लेकर कभी आपने शिकायत की, किसी से बात करने की कोशिश की, क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं लग रही, नुकसान आप ही का हो रहा है? जी सर, डीन सर ने बोला था हम टीचर्स अवेलेबल कराएंगे, तो टीचर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे नए नए गेस्ट फैकल्टीज़ वगैरह आ रही है तो टीचर्स तो बढ़ रहे हैं, क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाती ना हमारी। क्लासेस प्रॉपर नहीं होती हैं। क्या नाम है आपका, क्या हाल है? बढ़िया सर, मोहित वर्मा। कहाँ से हैं मोहित? सीहोर से सर। सीहोर से। इंदौर में रहकर एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से ईयर में आप? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। अच्छा, कॉलेज में किन परेशानियों को आप लोग फेस कर रहे हैं अभी सरकारी कॉलेज? सर वैसे तो सर सरकारी कॉलेज है तो हमारे परेशानी तो सर काफ़ी आती है। जैसे सर हम बाहर से रहना आए तो सर हमें इतने फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं है, और एक नई जगह पे आना और उसको इतनी जल्दी अपनाना, तो सर इसलिए हमारी हॉस्टल में सर काफ़ी कम रूम है और हमें बहुत लेट से सर हॉस्टल अलॉट होता है। तो हमारा सर मेजर यही चीज़ है कि इतनी लेट हमें हॉस्टल अलॉट हो रहा है, और हमारे लिए सर इतनी लेट इतनी सारी सुविधाएं इतनी जो है काफ़ी मतलब जो टाइम से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अच्छा, हॉस्टल के लिए आपने अप्लाई किया होगा, लेकिन बाहर रूम लेकर क्यों नहीं रहते? उस समय उसमें क्या परेशानियाँ आती हैं आप लोगों को, क्या दिक्कतें सामना फेस करना पड़ती है? सर जैसा कि मैंने बताया, हम बाहर रह रहे हैं तो हमें कई सारी समस्या होती हैं सर। कोई फाइनेंशियली वीक होता है, कोई स्ट्रांग होता है, लेकिन सर सबके लिए एक ऐसी चीज़ नहीं होती। और एक अगर कॉलेज में सरकारी हमें गवर्नमेंट द्वारा हॉस्टल प्रोवाइड की गई तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं और हम उसमें जल्दी से जल्दी सर हमारा रहना। अभी अप्लाई किया हुआ है? जी सर, हमने करा हुआ है, अभी हमारा हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है, परेशानियाँ हैं। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। विशाल, कहाँ से हो? बड़वानी साहब। बड़वानी से हो। हॉस्टल में रह रहे हो या अभी अप्लाई किया हॉस्टल के लिए? अभी अप्लाई किया सर, फॉर्म फिल किया, अभी अलॉट नहीं हुआ हॉस्टल, लेट होता है। कितना समय हो गया आपको अप्लाई किए हुए? अप्लाई किया सर 3 to 4 months हो गए। क्या उम्मीद है कब तक मिल जाएगा? सर अभी बोला था वो, मतलब जब भी उनसे पूछने लगा डेली बोलते हैं 1-2 दिन में निकालते हैं अलॉटमेंट ये वगैरह, पर मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस हो नहीं रही है अभी। अच्छा, क्या हॉस्टल में क्या जगह नहीं है? हॉस्टल्स भरे हुए हैं, क्या स्थिति है, क्यों नहीं आप लोगों को हॉस्टल अलॉट हो रहा है? हॉस्टल्स का ऐसा सर कि अभी एक नया हॉस्टल बना है, वो उनको ओपन नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ भी रीज़न दे रहे कि स्टेज से के लिए अलॉटेड है, फिर भी वो मतलब ओपन नहीं कर रहे उनको। बस एक हॉस्टल जिसमें 40 रूम मतलब उन्होंने ये किया है, तो वो उसमें ही है सर। फर्स्ट ईयर को भी अभी अलॉट नहीं हुआ है, सेकंड ईयर से अलॉट हो रहा है सर। तो हमारा ऐसा है कि सर फर्स्ट ईयर से भी अलॉट होना चाहिए, फर्स्ट ईयर वालों को भी मिलना चाहिए। कोई बाहर रह रहे, कोई का फाइनेंशियल है, कोई यहाँ से दूर रहता है, जैसे देवास रह रहा है, उनको यहाँ रूम प्रॉपर मिल नहीं पाते। आसपास सर यहाँ पे रूम अभी बिल्डिंग वगैरह है नहीं, तो कोई रह नहीं पाता है सर, वो प्रॉब्लम आती है उनको। तो हॉस्टल फर्स्ट ईयर से भी मिलना चाहिए सर, ये भी होना है। अभी कहाँ पर रह रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं अभी सर यहाँ नवलखा से आता हूँ सर मैं अभी। तो जैसे कभी कभी होता है कि क्लासेस प्रॉपरली वो सुबह जल्दी बुला लेते हैं, सुबह 9 बजे लग जाती है, कभी लेट हो जाता है, कभी यहाँ से लेट छोड़ते हैं, तो प्रॉपर टाइमिंग मैच नहीं हो पाती सर, उससे क्लासेस छूट जाती है उस चक्कर में। रूम भी महंगा पड़ता होगा, उसके साथ फिर खाने के लिए बाहर से व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हाँ, खाने के लिए भी प्रॉब्लम आती है सर, क्योंकि खाना प्रॉपर नहीं मिलता है, कोई ऑयली देता है, फिर कोई पेमेंट भी ज़्यादा लेता है सर, वो भी दिक्कत आती है। कोई हमें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली, पर किसी किसी को होती है कि वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर कोई रूम पे बना रहा है तो उसका टाइम भी वेस्ट होता है, मतलब वो ज़्यादा यहाँ पढ़ाई करना है, वो आधा टाइम उसका खाना बनाने में वेस्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर भी प्रॉब्लम आती है।
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नवीन राष्ट्री। नवीन, कहाँ से हो? जी मैं आगर मालवा से हूँ। आगर मालवा से हो। अच्छा, क्या कुछ परेशानियाँ इस कॉलेज में आप लोगों को आ रही है? कितनी परेशानी और कितने समय से इनको फेस कर रहे हो आप? जी मैं 3 साल से हूँ इस कॉलेज में और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ रहने की आती है। जो बाहर से बच्चे आते हैं वो ठीक से रह नहीं पाते, मतलब हॉस्टल की भी प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे लीकेज भी हो रहा, काफ़ी मात्रा में पानी बहता रहता है, घास वास उगती है। अच्छा, आप में से कोई हॉस्टल में रहने वाला स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रह रहा हो? अच्छा, इस हॉस्टल्स में क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं पीने के पानी की या खाने की व्यवस्थाएं अच्छी हैं? खाना बढ़िया मिल रहा है? खाने पीने की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो रहने की हॉस्टल बहुत पुराना हो गया है और इसमें कम रूम है अवेलेबल, जिससे और छात्र तो फर्स्ट ईयर से 4th तक रहते हैं, लेकिन सब बाहर ही रहते हैं। फर्स्ट ईयर वाले को लेट नहीं होता है, सेकेंड ईयर वाले को लेट होता है, और जो एमएससी वो रहते हैं वो भी बहुत कम लोग आ पाते हैं क्योंकि हॉस्टल की सुविधा बहुत कम है। एक हॉस्टल तो बंद ही पड़ा है, 2008 से बना है। उसके जो सामान है वो सब अदर व्यक्ति चुरा के ले जाने लगे, तो इससे क्या इसका अभाव छात्रों पे ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, इसी हॉस्टल में पहले पीने के पानी की, गंदे पानी की समस्या खड़ी हुई थी क्योंकि बच्चों को जो पानी है पीने के लिए वो बेकार मिल रहा था, जिससे कई बच्चों की तबीयत भी खराब हुई थी। अभी पानी ठीक ठाक मिल रहा है यहाँ पर? हाँ सर, अभी पानी की व्यवस्था भी ठीक है। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स रह रहे हैं अभी हॉस्टल्स में? अभी तो सर 60 से 70 स्टूडेंट अभी रह रहे हैं सर। खाली कितना पड़ा है इसके अंदर? कितनी जगह, कितने रूम्स खाली होंगे अभी? अभी सर ये हॉस्टल तो खाली नहीं है, लेकिन जो सेकेंड हॉस्टल नया है वो हॉस्टल पूरा का पूरा खाली पड़ा है, जिसमें अभी तक अलॉटमेंट जारी नहीं कर रहे? नहीं हुआ अभी तक, अलर्ट जारी नहीं हुआ है और खाली पड़ा पूरा का पूरा। और कौन है आप में से जो हॉस्टल में रह रहा है यहाँ पर? हमने तो अभी अप्लाई किया। अप्लाई किया? कितना समय हुआ अप्लाई किया? अप्लाई के लिए लगभग 4 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक अलॉटमेंट हमें हुआ नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? बात करते हैं उनसे क्योंकि बात करते हैं तो सर बोले कि विवाद में है, बोले हॉस्टल का अभी तो उससे चल रहे थे, पर वो हमने सुना है कि वो क्लियर हो चुका है विवाद वगैरह। तो अभी कहाँ पर रह रहे हैं आप? कैसे अपना गुजर बसर हो रहा है? सर अभी मैं तो मूसाखेड़ी में रह रहा हूँ सर। मूसाखेड़ी में मतलब बेसमेंट के साथ में ही रूम से रहते हैं हमारा। इसमें हमारा खाना बनाना वगैरह सब पर्सनली हम करते रहते हैं। इसमें हमारा अधिक से समय वेस्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ से जाने के बाद खाना भी, सब्जी खरीदना है, फिर खुद ही को खाना बनाना है। हॉस्टल में सुविधाएं मिल जाती हैं तो पढ़ाई करने में भी मन लगता है, पढ़ाई समय ज़्यादा मिलता है पढ़ने के लिए। हाँ सर, हॉस्टल में सुविधाएं मिलेगी, जैसे खाना वगैरह का हो गया तो खाने का हमारा समय बचेगा। साथ में हॉस्टल में सभी लोग, हम बेचमेंट साथ में रहेंगे तो ग्रुप स्टडी के लिए इसमें भी हेल्प मिलेगी, जो अभी हम बाहर रहते तो हो नहीं पाती है ग्रुप स्टडी वगैरह। सब दूर दूर रहते हैं, किसी को भी कोई परेशानी आ गई तो फिर अगर कुछ इमरजेंसी भी हो तो पहुँचने में टाइम लगता है सर हमारे कोई दूसरे के पास में। तो ये साथ में रहे तो थोड़ा हेल्प हो सकती है सर। कई परेशानियाँ जो हैं वो हैं। अच्छा, आप लोग कौन से ईयर में हैं? सर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। कहाँ से हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट सीधी से हूँ। सीधी से आई हैं यहाँ पर? कहाँ हॉस्टल में रहती हैं? कहाँ? यस सर, मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ। अच्छा, यहाँ का जो हॉस्टल है, सुविधाएं प्रॉपर मिल रही हैं आपको हॉस्टल के अंदर? सर हॉस्टल की सुविधा का तो मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि हॉस्टल है वो गिरने की हालत पे है। उसका मतलब नया हॉस्टल बनने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसका रिनोवेशन भी नहीं हो रहा है। सर हॉस्टल में रहने से कुछ फ़ायदे तो हैं, पर सर मतलब हॉस्टल ऐसा लगता है कि कभी भी हमारे ऊपर गिर सकता है, और सर हॉस्टल की कोई गारंटी नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। मतलब खाना तो ठीक मिलता है, पानी टाइम से नहीं आता है सर, क्लीनिंग वगैरह भी वहाँ की ठीक नहीं है, पर सर ऐसा हम दूर से इतने हैं तो हमें हॉस्टल में रहना पड़ता है। अच्छा, हॉस्टल में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाती हैं आप लोग? सिक्योरिटी पर्पस से ठीक है सिक्योरिटी वगैरह वहाँ पर? हाँ सर, हॉस्टल सिक्योरिटी के लिए तो वेल परफेक्ट है एकदम। लेकिन डर लगता है रात को सोने के बाद सुबह हॉस्टल पे उठेंगे कि नहीं उठेंगे? हाँ सर, इस चीज़ का डर हमेशा बना रहता है कि रात को सोते वक्त अगर छत गिर गया तो सुबह पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे। परेशानी। अच्छा, आप हॉस्टल में ही? आप? हाँ सर, मैं भी हॉस्टल में हूँ। क्या स्थिति है हॉस्टल की? सर हॉस्टल में जैसे वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही है, कुछ पंखे काम कर रहे हैं, कुछ पंखे काम नहीं कर रहे हैं, फिर बनवाने के लिए बोलते हैं तो सर 2-3 बार हमने एप्लीकेशन में डाल दिया, आज तक वॉशिंग मशीन नहीं बन पाई है। सर बल्ब कोई चलते हैं, कोई नहीं चल रहे हैं सर, बस यही सिचुएशन है। बाथरूम से पानी मतलब निकलता रहता है, और सर बरसात होती है तो हमारा पूरा रूम पानी से भर जाता है। मतलब डर का माहौल होता है हॉस्टल में? सर बिल्कुल डर का माहौल होता है, और सर कभी कभी तो बरसात के कारण इंसेक्ट वगैरह भी बहुत फैल जाते हैं, और सर सांप बीछी भी आते रहते हैं। परेशानी। आप भी हॉस्टल में रहते हैं? यस सर, मैं भी हॉस्टल में रहती हूँ। कितने समय से हॉस्टल में रहते हैं? सर मुझे 2 साल हो गए। 2 साल से? क्या यही स्थिति बनी हुई है हॉस्टल? ये स्थिति बनी हुई है, वही मतलब गिरने की हालत है हॉस्टल की, और पानी वानी की समस्या बनी रहती है, और बल्ब वगैरह लगते नहीं, एप्लीकेशन देते हैं तो वही समस्या जो इनकी है वो हमारी समस्या है। अच्छा, कॉलेज की अगर बात करें तो क्लासेस वगैरह रेगुलर लग रही है आप लोगों की? हाँ सर, रेगुलर लग रही है। फैकल्टी की कोई कमी हुई? हाँ सर, कुछ में है, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट के टीचर नहीं आ रहे पढ़ाने, बहुत सी प्रॉब्लम्स तो है कॉलेज में। क्या कैसे कर रहे हैं फिर? जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर पढ़ाने नहीं आ रहे तो उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं फिर आप? सर हम खुद ही हैंडल करते हैं
सारे स्टूडेंट्स पढ़ के या यूट्यूब के द्वारा कुछ। इसको लेकर कभी शिकायतें नहीं करी हैं आपने? डीन से शिकायत की है कि हमारे को इस सब्जेक्ट के प्रोफेसर नहीं है, परेशान हो रहे हैं, इतनी दूर से पढ़ने आए हैं? सर की तो है शिकायतें, बाकी कोई मतलब ध्यान ही नहीं देता ज़्यादातर यहाँ पे। क्या कहते हैं? मतलब कि फंड नहीं है कॉलेज में, प्रोफेसर्स नहीं आ पाएंगे। आप भी हॉस्टल में ही? जी सर, मैं हॉस्टल में हूँ। कहाँ से हैं आप? सर मैं बड़वानी जिले से हूँ। बड़वानी से हैं। अच्छा, हॉस्टल की स्थिति जानी है कि जर्जर हो रहा है हॉस्टल, पानी चू रहा है उस हॉस्टल में। जो सिक्योरिटी जो है वहाँ पर क्या प्रॉपर है? आप लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं उस हॉस्टल के अंदर? क्योंकि अगर जर्जर स्थिति में तो कभी भी कोई भी घुस सकता है उसमें। सर सिक्योरिटी तो बहुत सही है वहाँ की, हमें ऐसे किसी का डर नहीं है कि हम मतलब पूरे टाइम आराम से रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। पर सर एक बात ये है कि वो जो हॉस्टल वाला जो हमारा कृषि नगर है और जो रोड अंदर जाता है हॉस्टल तक का, सर वो ना गर्मियों के टाइम पे बहुत खाली रहता है और उसमें 1-2 केस ऐसे हो चुके हैं सर। तो जिसके कारण सिक्योरिटी का बाहर तक तो नहीं है, पर हॉस्टल के अंदर तक पूरी फुल सिक्योरिटी है सर। सुबह शाम दोनों जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो आंटी आती है वो तो सभी आती है। बाकी सर हॉस्टल की तो हालत ख़राब है, वो तो रेनोवेट करने के लायक ही नहीं सर। उसको रेनोवेट अब नहीं करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है सर कि वो रेनोवेट हो ही नहीं सकता है सर। अब छठ कितना पुराना बना हुआ है हॉस्टल है? 50-60 साल से सर। मम्मी पापा को भी चिंता रहती होगी कि बच्ची वहाँ अकेली है और हॉस्टल की हालत जर्जर है। सर पेरेंट्स पहले आए थे जब थोड़ी कंडीशन ठीक थी, पर सर अब इतनी हो चुकी है कि वहाँ पर सांप निकल आते हैं सर, और वॉशरूम के ऊपर से पानी लीकेज होता है सर इतना कि, और कभी कभी तो छत गिर गई है सर, जिसके कारण मतलब पेरेंट्स को अब थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, पर इतना कुछ बताए तो वो भी बहुत टेंशन में आ जाएंगे सर। तो टेंशन है घर वालों को भी। अब हम चाह रहे कि हॉस्टल हमारा नया बन जाए सर। अच्छा, नए हॉस्टल की मांग भी कर रहे हैं क्योंकि हॉस्टल जर्जर है। मम्मी पापा को चिंता होती होगी कि बच्ची वहाँ पर अकेली और हॉस्टल की हालत ख़राब है? हाँ, मम्मी पापा को चिंता तो होती है, पर हॉस्टल में सिक्योरिटी के इसमें बहुत अच्छा है वो, मतलब ऐसे मैम करती है सब चीज़ों में। बाकी ये है कि थोड़ा उसकी स्थिति ख़राब है तो सही करने के लिए। बाकी जो एमएससी वाला है जो आगे है वो हॉस्टल बहुत अच्छा है, और हमारे लिए इसमें बोलते फंड नहीं आ रहा है, पैसे नहीं है, इस चक्कर में रह जाते सब। अच्छा, खाना वगैरह प्रॉपर सही मिलता है, अच्छे तरीके से मिलता है? खाने में कोई प्रॉब्लम या ख़राब खाना कभी आया हो? पानी पीने के लिए अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं, पानी वगैरह में सिर्फ जो नहाने वगैरह का पानी आता है वो गंदा ही होता है, क्योंकि मेनली क्या टंकी वगैरह कोई साफ़ नहीं करता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी इन्फेक्शन वगैरह प्रॉब्लम होती रहती है। बाकी खाने वगैरह में ऐसा है कि हॉस्टल का खाना तो ऐसे ही रहता है, इतना खास भी नहीं है। स्किन प्रॉब्लम वगैरह नॉर्मली होती रहती है इस चीज़ से। बाकी मैम से बात भी की, हमने एप्लीकेशन भी लिखी है, पर कोई एक्शन नहीं होता कभी भी। अच्छा, अगर कॉलेज में पढ़ाई की बात की जाए तो कैसी पढ़ाई ठीक करा रहे हैं? प्रोफेसर वगैरह हैं? सर मतलब प्रोफेसर का ऐसा है कि जो सर क्लास आते रेगुलर उनकी बहुत अच्छी है। हमारे सारे बहुत सारे जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पर कुछ होते हैं जो आ नहीं पाते हैं और आते नहीं हैं सर लोग, तो उस चक्कर में हमारी पढ़ाई थोड़ी हो रही है कंडीशन ख़राब। तो हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, गूगल से पढ़ते हैं, सर से नोट्स लेके खुद पढ़ते हैं, ऐसा है। मतलब खुद ही रण में खड़े होना है और खुद ही निकालना, खुद ही लड़ाई करनी है। क्या हाल है आपके? बढ़िया हूँ मैं। कहाँ से आप? इंदौर। हॉस्टल में ही रहती हैं आप? नहीं, मैं डे स्कॉलर हूँ। हाँ, डे स्कॉलर हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर अगर पढ़ाई की बात की जाए, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कैसी है यहाँ पर? ठीक है पढ़ाई? ठीक है, पर कभी कभी ये होता है कि लेक्चर लेने प्रोफेसर आते ही नहीं है, और पढ़ाई में इतना कुछ खास नहीं है। अभी ये है कि सेकंड सेम से हम लोग के लेक्चर लगे, पर फर्स्ट सेम में तो कोई लेक्चर लगे ही नहीं थे, प्रोफेसर ही नहीं अवेलेबल थे। तो फिर उनकी शिकायतें आप नहीं करते हैं कभी? करी थी शिकायत, तभी सेकंड सेम में क्लासेस लगे। अच्छा, मतलब बोलने के बाद में हुआ है। अच्छा, रिसर्च वगैरह के लिए क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? रिसर्च वगैरह के लिए भी है, पर प्रैक्टिकल वगैरह हम लोग के रेगुलर होते हैं। मतलब ऐसा है कि सेकंड और थर्ड सेम में हम लोग के रेगुलर प्रैक्टिकल लग रहे हैं, और थर्ड सेम से तो रेगुलर ही लग रहे हैं। कुछ रहते हैं कि छूट जाते हैं, बाकी लग रहे हैं। और क्या क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं आप सरकारी कॉलेज में? यहाँ पर सरकारी कॉलेज में रहता है, एक तो यहाँ पर फैसिलिटी बहुत कम रहती है, प्रोफेसर ऑन बहुत कम है, और ऊपर से लेक्चर वगैरह लगते नहीं है हम लोग के, यही प्रॉब्लम्स रहती हैं। और एग्ज़ाम ऊपर से 6 महीने वाली एग्ज़ाम होने आई थी, तो अब ऐसा है कि हर 15 डेज़ या 1 महीने में हम लोग की मंथली एग्ज़ाम हो जाती है, तो उससे क्या प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करवाते नहीं है प्रोफेसर, तो उस वजह से हमको ही सब कवर करना पड़ता है, तो पूरा बेस जो है क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं। कहाँ से आप? मैहर से आई हैं। अच्छा, यहाँ कॉलेज की अगर पढ़ाई की बात करें तो क्या क्लासेस वगैरह समय पे लगती हैं? फैकल्टी प्रॉपर है यहाँ? यस सर, सारी क्लासेस टाइम पे ही लगती हैं।
लेकिन यहाँ तो कई लोगों का कहना है कि फैकल्टी नहीं है, कई क्लासेस नहीं लगती हैं, कई प्रोफेसर्स की कमी है, पद खाली हैं। नहीं, क्लासेस तो लगती हैं, बस कभी कभी कुछ टीचर्स होते हैं जो बिजी हो जाते हैं थोड़ा पेपर वर्क में, या सीनियर्स के जब एग्ज़ाम चलते हैं तब, बस बाकी क्लासेस तो लगती हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से हैं। ने यहाँ पर अप्लाई किया, क्या स्थिति वहाँ की सुनकर अप्लाई नहीं किया था या क्या रहा? वहाँ की कंडीशन थोड़ी सही नहीं है, हॉस्टल की कंडीशन, बस इसलिए। अच्छा, क्या कंडीशन के बारे में सुना था, क्या स्थिति है वहाँ की? मतलब काफ़ी पुराना टाइप का है और काफ़ी पुराना है बेसिकली। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें पढ़ाई की, क्या क्लासेस और यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्लासेस समय पे लग रही हैं, प्रोफेसर की कोई कमी आपने देखी यहाँ पर? नो सर, सब मतलब क्लासेस प्रॉपर लग रही हैं हमारी, तो कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। लेकिन जो आपके साथ की कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर जितने पदों पर भर्ती होना थी वो पद खाली पड़े हुए हैं, कई बार क्लास नहीं लगती है, सेल्फ पढ़ना पड़ता है, यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है। अभी हमारा तो न्यू एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में, तो हमारी तो क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं अभी। फर्स्ट ईयर? हाँ। तो जो कुछ लोग हैं उनकी क्लासेस रेगुलर लग रही है, लेकिन जो परेशानियां, उन परेशानियों का सामना जो है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, आप लंबे समय से यहाँ पर हैं, कई परेशानियां जो है वो यहाँ पर बताइए। जो हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल जो है, गर्ल्स हॉस्टल की लड़ाई भी आप लोगों ने लड़ी है गर्ल्स के साथ में? जी, गर्ल्स हॉस्टल की लड़ाई भी हम लोगों ने कई बार लड़ी है। जैसे पिछले साल ही व्यवस्था के नाम पे गर्ल्स हॉस्टल में कुछ भी नहीं है, मतलब पंखा वगैरह खराब हो जाता है तो उसके लिए हमें कम से कम महीने भर तक हमें इंतज़ार करना पड़ता था लड़कियों को, तो गर्मी में उनका बुरा हाल हो जाता था। तो इससे फिर ये क्या बोलते हैं, ढीले प्रशासन की वो दिखती है, तो कितना ढीला हमारा प्रशासन है। और एक पंखे को चेंज करने के लिए उन्हें अगर महीना भर लग रहा है तो कोई बड़े काम कार्य करने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा उन्हें। अच्छा, एक प्रोफेसर की जो कमी यहाँ पर बताई है लंबे समय से है, कितने प्रोफेसर सभी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कितनी कमी यहाँ पर है? जी, वैसे तो यहाँ पे 8 डिपार्टमेंट है और खाली बस 6 HOD है यहाँ पे, बाकी 2 असिस्टेंट प्रोफेसर ही उनका काम कर रहे हैं, मतलब कि 2 तो HOD की कमी है। उसके अलावा कई सारे प्रोफेसर, समझ लो कि 16 प्रोफेसर अभी के पद खाली है यहाँ पे। उनकी जगह पे दूसरे अधिकारी को, दूसरे टीचर को सब्जेक्ट दिया जाता है कि आप जगह पढ़ाइए, तो जिनका सब्जेक्ट ही नहीं वो कैसे पढ़ाएंगे हमें? कहाँ से आप? सर हम बिहार से। बिहार से हो? हॉस्टल में रह रहे हो? नहीं नहीं, मैं डे स्कॉलर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर पढ़ाई को लेकर जो बता रहे हैं कि फैकल्टी की कमी है, आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, कितने समय से फेस कर रहे हैं परेशानी? नहीं सर, बेसिकली क्या कि पढ़ाई तो मतलब कॉलेज में तो हम लोग को खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड होता है ना प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल लेवल हम लोग का 0, क्योंकि यहाँ पर जो भी आती है, यदि हम लोग बात करें प्लांट पैथोलॉजी की, तो मतलब प्लांट पैथोलॉजी में जो होने वाली जो मटेरियल जो हम लोग का आवश्यकता होती है प्रैक्टिकल में, वो यहाँ पर मटेरियल ही नहीं है, मतलब लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के कारण हम लोग कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो कई परेशानियाँ। कहाँ से हैं आप? जी सर, भोपाल से। भोपाल से हैं। कितने समय से यहाँ पर पढ़ रहे हैं? 1.5 साल हो गई यहाँ पे। 1.5 साल हो गया है। क्या कुछ परेशानियाँ फेस कर रहे हैं 1.5 साल से? हाँ, परेशानी, बहुत सी परेशानियाँ आती है। क्या क्या परेशानी? सर जैसे प्रैक्टिकल नहीं होते हमारे टाइम पे, सर ना लेक्चर लगते हैं, और सर ये अपना ये फार्म वगैरह, इस पर ट्रैक्टर वगैरह सब स्टूडेंट के, इस पे स्टूडेंट का भी हक है, लेकिन वो हमको हाथ भी नहीं लगाने देते, ना उनका प्रैक्टिकल करने देते। बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए अलाउ नहीं है, ये जाने भी नहीं देते इधर फील्ड की तरफ, इधर अंदर सब में समस्या आती रहती है। इसकी कभी शिकायत नहीं करी कि आपने, आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर की पढ़ाई है चूँकि पूरी प्रैक्टिकल आधारित रहती है, तो प्रैक्टिकल करने दें, इसकी शिकायत डीन से कभी की आपने? सर अभी नहीं की सर। शिकायत नहीं की तो फिर कैसे आपका समाधान होगा? सर अब हो जाएगा समाधान। कहाँ से आप? मैं विदिशा। विदिशा से हैं। कितने समय से पढ़ रहे हैं कॉलेज में? 1.5 साल हो गया, 2nd ईयर चल रही है। अच्छा, जैसा बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, प्रैक्टिकल करने नहीं देते हैं, तो फिर ऐसे में कैसे परेशानी का सामना कर रहे हो आप? ये प्रैक्टिकल कैसा है कि जो एग्रीकल्चर, हम BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, थ्योरी अपनी जगह है, एग्जाम उसका होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी अपनी जगह है। तो प्रैक्टिकल जो अगर हम मान लो कि किसान भी अगर कोई करेगा तो वो डायरेक्ट थ्योरी पढ़ के तो कुछ करता नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। प्रैक्टिकल हुए हमारे होते हैं तो केवल ले जाते हैं वहाँ पे, नॉर्मल बता देते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो मेन जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है।
कई परेशानियां हैं सरकारी कॉलेज की। इसके साथ ही जो गर्ल्स हॉस्टल है वो जर्जर हालत में है, लड़कियां वहां पर रहती हैं, गर्ल्स को परेशानियां होती हैं और एक डर का माहौल हॉस्टल में भी बना हुआ रहता है। इसी तरीके से जो बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पर कई बार बॉयज़ ने अप्लाई किया लेकिन अब तक हॉस्टल अलॉट नहीं हुए। कई और फैकल्टी की एक दिक्कत, जो परेशानी सबसे बड़ी सामने आई है कि यहाँ पर फैकल्टी की कमी देखने को मिली, जिसके कारण छात्र जो है वो अपने भविष्य को लेकर खास है परेशान है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।